वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा किस चीज के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। समझिए कि 19th सेंचुरी का सबसे ग्रेट इन्वेंशन था, वो था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आज पहला लेक्चर है। ओके। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लें उन बच्चों को जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। बच्चों, हमारा रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन आपका पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंच रहा है। तो उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। और आज तबीयत मेरी थोड़ी ठीक भी नहीं है, वो माइट भी जो वॉइस क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है, तो आप मैनेज करेंगे। तो आइए, तो 19th सेंचुरी का हम सबसे ग्रेट इन्वेंशन जो पढ़ने जा रहे हैं आज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, याद होगा क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसवर्स वेव, राइट, लॉन्गिट्यूडनल वेव, राइट। और आपने देखा क्या कि वहां पे आप क्या लेते थे, मीडियम लेते थे राइट। यानी आपका जैसे साउंड वेव है, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो वहां पे क्या होता था, मीडियम की जरूरत पड़ती थी यहां से वहां तक मूव करने के लिए। एवं ट्रांसवर्स वेव में भी आप क्या देखते थे, मीडियम की जरूरत थी राइट। यानी आप क्या करते थे, एक स्ट्रिंग को एक्सर्ट करते थे और वेव आपका वहां से आगे तक पहुंचता था। लेकिन ये एक ऐसा वेव है, ये प्रोपेगेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम और इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। क्योंकि लाइट वेव, लाइट जो है, लाइट इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। क्योंकि पहले तो आप समझे नहीं थे, बाद में आपने समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई चीज है। क्योंकि यू रिसीव द लाइट, और आप जानते हैं कि जहां से लाइट चल करके आप तक पहुंचती है वहां वैक्यूम भी है। स्पेस में क्या है, हमारा वैक्यूम है। बाद में आने के बाद आप मटेरियल्स मिलता है, एयर पार्टिकल्स और अदर थिंग्स। लेकिन योर लाइट is traveling in the absence of wave and in the presence of wave both. How it comes? Actually, light is an best example of what the electromagnetic wave. नाम से ही जाहिर है इसमें क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी क्या समझेंगे, आज इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा बना, आखिर ये कैसे, हाउ हाउ यू विल क्रिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, हम जब तक के जानेंगे उससे पहले कि कैसे बना ये, इसको समझना जरूरी है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब आप बना लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर क्या होता है इसकी स्टोरी, उसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं, चलते हैं 19th सेंचुरी में, यानी 1831। क्योंकि ऑब्वियसली ये बना ही होगा इलेक्ट्रिक वेव वेक्टर के डिस्टर्बेंस से और मैग्नेटिक वेव वेक्टर के डिस्टर्बेंस से बना होगा। तो पहले इस चीज को समझेंगे कि आखिर हाउ यू विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक वेव एज वेल एज मैग्नेटिक वेव, राइट। तो इन 1831 क्या था हमारा नाम, माइकल फैराडे,
माइकल फैराडे। हम लोगों ने पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है और उसी को कंबाइन कर करके हम लोग पढ़ेंगे यहां से पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यू कैन से, राइट बच्चों। तो माइकल फैराडे ने क्या कहा? व्हाट द माइकल फैराडे सेज, 1 मिनट। तो माइकल फैराडे, याद कीजिए क्या था हमारा, यानी ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है इसकी वजह से हमारा रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बोलिए या मैग्नेटिक फ्लक्स बोले, राइट। माइकल फैराडे ने क्या कहा था? द रेट ऑफ change in the rate of change in magnetic field, the rate of change in magnetic field या मैग्नेटिक फ्लक्स आप कहें, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या आप क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स produces the rate of change in magnetic field produces produced EMF या induced EMF, induced EMF, ये चीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। आपने गौर किया बेटा ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है, राइट, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है यानी आप क्या बोलते हैं, यानी E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, डी फाई बी बाई डी टी, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, डी फाई बी बाई डी टी। और आप जानते हैं कि वोल्टेज का जो रिलेशन होता है हमारा, यानी E इज इक्वल टू क्या है हमारा माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ तो क्या हुआ हमारा करंट, यानी I इज इक्वल टू, नाउ यू विल से द I इज इक्वल टू माइनस 1 by R, I is equal to what, the E by R. Now you will say the I is equal to minus 1 by R d phi by dt. तो -1 by R d phi by dt, यही चीज हम लोगों ने पढ़ा था किस चीज में, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन में, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यानी कि करंट प्रोड्यूस होगा, राइट बच्चों। आइए इस चीज को हम थोड़ा और समझते हैं, ऑलरेडी समझे हुए हैं, इसको दोबारा से हम दिखाना चाह रहे हैं। जैसे ये हमारा एक क्लोज्ड लूप ले लेते हैं और यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड पास करा रहे हैं, वी आर पासिंग द मैग्नेटिक फील्ड हियर। व्हाट यू विल अंडरस्टैंड, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड पास करा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप यानी एक काम करते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि बी को आप इंक्रीज करा रहे हैं, तरीका आपका जो भी हो सकता है इंक्रीज कराने का, बी इंक्रीजिंग, बी को आप क्या कर रहे हैं इंक्रीज करा रहे हैं, तो होता क्या है हमारा, आप देखिए, यानी इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जो इसका अपोज करेगा, राइट, यानी इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा हमारा, बाहर की तरफ होगा, राइट बच्चों, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी करंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा हमारा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बाहर की तरफ, सॉरी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का, यानी करंट का डायरेक्शन क्या होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, this is the direction of the induced current,
राइट बच्चों, जब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हमारा ये है तो इसका मतलब जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है हमारा, इसके अपोजिट मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसके अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है हमारा, इसके अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है हमारा, इसके अपोजिट है। राइट बच्चों, कर क्या रहा है यहां पे, हम बी को हम इंक्रीज करा रहे हैं। अब इंक्रीज कराएंगे डिक्रीज कराएं, राइट, इन द बोथ ऑफ द सेंस। इसके अंदर क्या होगा हमारा, ईएमएफ फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो इंड्यूस्ड करंट होगा, राइट। अब यहां कहानी ये समझना है बेटा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन के अंदर मूवमेंट हो सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड मूव करा सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं। इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज को जो मूव कराएगा वो हमारा मूव कौन कराएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कराएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो हो रहा है, यानी ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको मूव करा रहा है, और उसको जो मूव करा रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है। अंडरस्टैंड, बात समझ में आई? यानी कि कहने का सेंस हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड को आप इंक्रीज यानी चेंज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। यानी यानी करंट का मतलब क्या हो गया हमारा, करंट को चलाने के लिए क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करा सकता, आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन को कौन मूव कराता है हमारा, व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा। गोल गोल अगर आप देखें तो यानी इस यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में। यहां पे यानी हर पॉइंट्स पे क्या होगा हमारा, अलोंग द टैंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, यू विल सी। तो बच्चों, तो ये बात हमारा एस्टैब्लिश हो गया कि आपने क्या देखा कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रॉन को मूव करा नहीं सकता। करंट इंड्यूस्ड होने का मतलब क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कौन कराता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन मूवमेंट करा सकता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यह हो गया कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। वो एक्चुअल में जो आपने देखा था, पढ़ा था, फैराडे लॉ, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, एक्चुअली में ये था। ईएमएफ क्या है हमारा, ईएमएफ आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ईडीएल इज इक्वल टू द माइनस डी फाई बाई डी टी। EDL is equal to what? The minus d phi by dt. An electric field produce कर, right? Means one thing you can rewrite the Faraday's law. ये क्या है, फैराडे ने ही किया था। क्या था, सिंपल वे में अगर कहें तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस द व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो एक बात एस्टैब्लिश ये हुआ हमारा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो उस जमाने में एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। तो मैक्सवेल के दिमाग में ये एक आइडिया आया कि द होल थिंग इज सिमेट्रिक। अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है
राइट। तो इसका मतलब ये हो गया, सॉरी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या प्रोड्यूस कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट उसके उल्टा, यानी उनके दिमाग में एक चीज आया, कैन चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, change in electric field produce magnetic field, change in electric field produce magnetic field। एक दिमाग में आया, लेकिन उन दिनों एम्पियर्स साहब का सबसे बड़ा जो है रौला चल रहा था, एक तरफ से गलबा था उनका, एक बड़े साइंटिस्ट थे, उनकी बात को काटना आसान नहीं था, राइट। उन्होंने क्या कहा था कि करंट जो प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है? हमारा करंट के कंडक्शन की वजह से। करंट करिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसको आप जो है एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या था हमारा? यानी बी डॉट डीएल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी करंट प्रोड्यूस करता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। यानी उस वक्त ये सोचने के लिए लोग तैयार ही नहीं थे कि करंट के अलावा कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, राइट बच्चों। लेकिन मैक्सवेल साहब, जैसी बात है, इनसे छोटे थे मैक्सवेल साहब के दिमाग में ये बात चल रही थी कि फैराडे ने क्या कहा? फैराडे ने कहा कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अब दिमाग में बात चल रही थी तो ऐसे तो कोई मानेगा नहीं। उन्होंने सिंपली अगर आप बोल देंगे एक कि भाई चलो एक द होल वर्ल्ड इज सिमेट्रिक, अगर इससे ये हो रहा है तो इससे ये होगा, तो कोई नहीं मानेगा, आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो क्या हुआ फिर? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, अपना एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। जो उनका आइडिया था उस चीज को प्रूफ करने के लिए, राइट। तो हम देखते हैं जेम्स स्पेलिंग में थोड़ा इधर उधर हो तो देख लीजिएगा बेटा। मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया? 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, और यहां पे एक और दोनों का एरिया क्या होना चाहिए? सेम। दूसरा यहां पे ले लिया, थोड़ा ड्राइंग कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन दोनों क्या है? हमारा पैरेलल है और सेम एरिया है। बोथ आर पैरेलल एंड हैविंग सेम एरिया। और इस तरह से तो दोनों का एरिया क्या है? हमारा सेम। एक की लगा दिया, एक यहां पे सेल लगा दिया, राइट बच्चों। अब इन्होंने क्या देखा? कहानी आपको भी पता है क्या होगा? हमारा ये दोनों प्लेट चार्ज होना शुरू होगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां पहुंचेगा और यहां से इसको यहां भेज देगा। तो इस पे क्या होगा? धीरे धीरे जब आप की को क्लोज करेंगे तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज होना शुरू होगा, धीरे धीरे चार्ज दोनों पे बढ़ना शुरू होगा, और इसके अंदर करंट इधर कंस्टिट्यूट होगा, करंट कंस्टिट्यूट होगा, राइट।
मान लीजिए कि dq चार्ज यहां से जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, dq बाई dt, I इज द करंट, राइट। अब होगा क्या, यानी ये चार्ज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव, धीरे 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 धीरे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है बेटा। अब इन्होंने क्या किया, यहां पे एक मैग्नेटिक नीडल को रखा, जैसे इसके अंदर चारों तरफ क्या हमारा करंट, ये करंट जा रहा है, तो इसके मान लीजिए ये पॉइंट P ले लिया, और यहां पे एक पॉइंट Q लिया, राइट। यहां पे एक पॉइंट क्या लिया, Q लिया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोचा जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से अगर देखा जाता, तो क्या होता है हमारा, इसके चारों तरफ ये करंट है, राइट। इसके चारों तरफ क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा हमारा। तो यहां पे तो करंट आई है, बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू मी नॉट आई, लेकिन इन दोनों के बीच में सपोज कीजिए कि ये प्लेट M है और ये प्लेट N है, राइट। तो बिटवीन प्लेट M एंड N, M एंड N, अगर आप देखें B डॉट डी एल क्या हो गया हमारा, मी नॉट इंटू जीरो, यानी B इज इक्वल टू जीरो। तो इसके हिसाब से क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में है ही नहीं, मैक्सवेल के हिसाब से। और ऐसे भी सोचिए, चूंकि उस वक्त यही मानना था कि जब तक करंट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड नहीं होगा, तो इसके बीच में कोई करंट है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से इंड्यूस होगा अगर देखा जाए तो। लेकिन एक और मिसिंग चीज है कि भाई करंट तो सब में पास कर रहा है, इनके बीच में गैप भी है, लेकिन ये फिर कंटिन्यूटी में करंट कैसे जा रहा है, एक मिसिंग तो था यहां पे एक आइडिया। लेकिन लोग लेके चल रहे थे कि यहां करंट जा रहा है, यानी इस चीज को कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा था। बहरहाल, तो मैक्सवेल ने क्या किया कि इस तरह का अरेंजमेंट किया और कहा कि चेक करके देखते हैं। यहां पे चेक किया, मैग्नेटिक नीडल को रखा है ना, यहां पे ये P पॉइंट के आसपास एक मैग्नेटिक नीडल को रखा, और ये Q पॉइंट के आसपास मैग्नेटिक नीडल को उन्होंने रखा। तो देखा क्या कि दोनों ही डिफ्लेक्ट कर गया, ये भी उसी हिसाब से डिफ्लेक्ट किया और ये भी उतना ही मैग्नीट्यूड से डिफ्लेक्ट किया। तो कहा कि अरे, तो डिफ्लेक्ट कर गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे क्या चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ये ऑब्वियसली क्या किया साइंटिस्ट लोग, क्या करेंगे, रख करके चेक करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक चीज और भी देखा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का स्ट्रेंथ सेम है ना। near P and Q strength at that instance is same. near P and near Q strength at that instant is same.
अब स्ट्रेंथ सेम है, तब आपने क्या किया, चूंकि यहां पे टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है और इस चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। तो मैक्सवेल साहब 100% कॉन्फिडेंट हो गए कि जिस तरह से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, उसी तरह से चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये चीज उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया। क्या बताया, हमारा चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड produces मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को वो कॉन्फिडेंट हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। लेकिन इस चीज को तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा, कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं कि भाई, अगर उन्होंने कहा देखो भाई, हमने नीडल को यहां रखा, वो भी डिफ्लेक्ट कर गया उसी मैग्नीट्यूड से, यहां पे रखा तो उसी मैग्नीट्यूड से डिफ्लेक्ट किया। तो बोला ठीक है, ये तो है ही, लेकिन इसके बीच में करंट नहीं है। जब करंट नहीं है तो यहां पे ये कैसे हो रहा है डिफ्लेक्शन, ये बात नहीं समझ में आ रही। तो यहीं से आइडिया जनरेट हुआ। एक होता है ना कि इसका मतलब, यानी जिसको जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में समझाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि अरे यहां भी तो करंट है ना, यानी आप जो कह रहे हैं कि करंट जो है वो सिर्फ चार्ज के फ्लो होने की वजह से बनता है, तो ये धारणा आपका गलत है। करंट जो है वो दो तरह से बनता है, यानी करंट जो है दो तरह से बनता है, एक चार्ज के फ्लो होने की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, राइट। एक चार्ज के फ्लो होने की वजह से और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से करंट बनता है। यहां से क्या हो गया हमारा आइडिया ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो चार्ज के फ्लो होने की वजह से जो करंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन करंट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो करंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और करंट है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ही। तो इस बात को किसने समझाया, मैक्सवेल ने। और वहीं से आइडिया हमारा जनरेट हुआ किस चीज का, डिस्प्लेसमेंट करंट का, राइट बच्चों, वहीं से वो जनरेट हुआ। तो चलिए इसको लिखिए, फिर हम दिखाते हैं आगे। ओके बच्चों, तो ये बात हमारा यहां से एस्टैब्लिश ये हुआ, यहीं से जो है हमारा आइडिया जनरेट हुआ किस चीज का, कंडक्शन करंट का। यानी करंट जो है कंस्टिट्यूट दो तरह से होता है, करंट कंस्टिट्यूट दो तरह से होता है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि बातें समझ में आ गई। ओके, तो करंट कंस्टिट्यूट हमारा दो तरह से होता है, एक तो चार्ज के फ्लो होने की वजह से, और दूसरा हमारा रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, राइट। यानी जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा करंट का कि द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, तो वो डेफिनेशन अपनी जगह सही है, लेकिन सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से ही करंट हमारा डेवलप नहीं होता। अब करंट हमारा क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी हमारा करंट डेवलप होता है। यानी ये जो करंट हमारा यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है वायर के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन करंट। दिस इज द कंडक्शन करंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हमारा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लगातार चेंज हो रहा है। इसकी वजह से इसके बीच में यहां से यहां जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट।
दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया यहीं से जनरेट हुआ। तो कह रहा है कि चूंकि डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा तो क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके चारों तरफ। तो एक जो गैप था वो भी फिल हो गया, यानी एक कंटिन्यूटी भी यहां पे साबित हो गया, एस्टैब्लिश हो गया। क्योंकि एक होता ना भाई, यहां से चार्ज यहां जा रहा है लेकिन फिर यहां कैसे आ रहा है, तो ये हमारा कंटिन्यूटी भी क्या हुआ, हमारा एस्टैब्लिश हो गया कि यहां से यहां तक कंडक्शन करंट की वजह से हमारा, यहां से यहां तक कंडक्शन करंट है और यहां से यहां तक क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। इसकी वजह से ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। राइट बच्चों, तो करंट को आपने दो तरह से डिफाइन किया। अब यहाँ पे करंट की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई मैक्सवेल साहब के बाद। उन्होंने कहा कि भाई जो हमारा फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज in a conductor is conduction current, conduction current, यानी ये आईसी हो गया, यानी कंडक्शन करंट हो गया। राइट, एंड द rate of change in magnetic field, the rate of change in magnetic field is called what, the displacement current. Rate of, sorry, again magnetic field, sorry, rate of change in electric field, rate of change in electric field, electric field constitute displacement current, constitute displacement current। तो यहां से हमारा एक आइडिया जनरेट हो गया, यानी करंट की डेफिनेशन बदल गई। राइट, सिर्फ करंट जो है फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से ही नहीं होता, करंट जो हमारा एस्टैब्लिश होता है रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी हमारा करंट जो है कंस्टिट्यूट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। राइट बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट करंट मिटा देते हैं, इस बात को हमने लिख दिया। तो आईसी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, यानी आईसी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, and the displacement current is id, which is equal to epsilon naught d phi e by dt। id is equal to what, epsilon naught d phi e by dt। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका आइडिया किसने दिया था, हमारा मैक्सवेल ने। राइट बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो एक नया कॉन्सेप्ट हमारा है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो क्या डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट दोनों बराबर होगा, दोनों इक्वल होगा? राइट, प्रूव दैट IC is equal to ID and property of continuity,
अब हम देखते हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं है। राइट बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा है कि आई डी इज इक्वल टू आई डी, चलिए इसे ले लेते हैं, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। राइट बच्चों, तो आपने क्या देखा था यहां पे, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसका भी प्लेट एरिया क्या हमारा ए, इसका भी प्लेट एरिया क्या होगा हमारा ए, क्या होता है हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स जो है वो क्या होता है हमारा, ई इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। राइट, यानी E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो आइए हम देखते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई कितना होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा डी ई ए बाई डी टी, डी ई ए बाई डी टी। और E इज इक्वल टू क्या है हमारा, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट डी Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी टी। अब आइए इसको ऐसे करते हैं, ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचा हमारा एप्सिलॉन नॉट डी Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाई डी टी। अब एक चीज यहां देखिए, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर आ गया ये, यहां क्या बचा डी क्यू बाई डी टी, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, यानी क्या बच गया हमारा डी क्यू बाई डी टी विच इज इक्वल टू व्हाट, आई सी। तो आपने क्या किया, दोनों इक्वल प्रूफ कर लिया, दोनों क्या हमारा इक्वल है, और इससे हमारा एक जो गैप था जो वो भी फिल हो गया, यानी कि ये कंटिन्यूटी में चीजें आ गई। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट करंट के आने के बाद मैक्सवेल साहब ने क्या किया, एम्पेयर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया। क्या किया उन्होंने, एम्पेयर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया, यानी मैक्सवेल modify the Ampere circuital law, which is called Ampere Maxwell circuital law, which is called Ampere Maxwell circuital law, which is called Ampere Maxwell circuital law। क्या है हमारा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि जो B डॉट DL जो होगा that is equal to mu naught IC plus IDK, mu naught IC plus IDK, यानी B dot DL is equal to mu naught IC प्लस क्या हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी।
तो ये था हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ, सॉरी एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, और ये वैलिड हो गया सब जगह के लिए। हाँ, एक चीज क्लियर है, जहां पे यूनिफॉर्म करंट जा रहा है, जहां पे करंट चेंज नहीं हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, वहां तो ऐसे भी ये क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुआ तो ये खत्म, सिर्फ बच जाएगा क्या, हमारा कंडक्शन करंट, राइट। तो दिस इज द करेक्ट फॉर ऑल सिचुएशन। इन्होंने अपने एक तरह से क्या किया, एस्टैब्लिश कर दिया चीजों को, बहुत अच्छे ढंग से एस्टैब्लिश किया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो कुछ पॉइंट हम लोगों ने रिव्यू कर ले, यानी इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहली चीज आपके जहन में ये होना चाहिए, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो कन्वेंशनल करंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, हमारा कन्वेंशनल करंट नहीं है, राइट। पहला पहला पॉइंट, प्रॉपर्टीज की बात करें, पहला पॉइंट ये हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट करंट यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट current is not a conventional current, is not a conventional current current displacement current is not a conventional current that produce magnetic field around it, that produce magnetic field around it. It is displacement not conventional current that produce magnetic field around it. तो एक्चुअली में क्या है, it is change in electric field, it is the rate of change in electric field which produce magnetic field around it, which produce magnetic field around it, right. In STD condition, displacement current does not exist, displacement current does not exist, displacement current does not exist। तो एसटीडी कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए नोट कीजिए, राइट बच्चों। तो ये कब एग्जिस्ट करता है हमारा, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन change in electric field, change in electric field। और चौथा, यानी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों मिलकर के हमारे कंटिन्यूटी को शो करता है हमारा, राइट। आईसी लिख देते हैं पूरा, कंडक्शन करंट
conduction current and displacement current together satisfy the equation of continuity. Together satisfy the continuity. ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने लर्न किया कि कैसे आपका चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, राइट। आपने पहले क्या पढ़ा था, हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बन रहा था, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और आज की क्लास में हमने शो किया कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, राइट। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या बनेगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट आया डिस्प्लेसमेंट करंट का, जिस चीज को हम लोगों ने लर्न किया, एक नया कॉन्सेप्ट लर्न किया, राइट बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात हुई, तब के लिए बाय बच्चों।